ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 17-10-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर अर्थात कृपा है। बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर अर्थात कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। बाप का पहला डायरेक्शन है कि मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं और उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया है, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो। जब भी बाबा कहते चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया, कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। और बाबा कहते कि यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने। और रूहानी बच्चे कहेंगे कि बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है। ये कोई नई बात नहीं, पुराने ते पुरानी बात है। बाबा कहते ये कोई नई बात नहीं है, पुराने ते पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं। सबसे पुरानी है याद की यात्रा और इसमें शो करने की बात नहीं। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं। हर एक अपने से अंदर से पूछे कि हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं और कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं और क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा। बाबा कहते सतो प्रधान जब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। कोई जो कुछ भी करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं। बाप मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। बाप मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याणार्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं। बाबा फील करते हैं कि देह अभिमानी मगरूर होते हैं और देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे। उनको कभी उल्टे सुलटे ख्याल नहीं आते।
उनको कभी उल्टे सुल्टे ख्याल नहीं आते हैं। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं बाबा को, आज तो बहुत अच्छी रीति याद करते हैं और कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे साणे अर्थात गिरगिट। साणे को अहंकार बहुत होता है। बाबा कहते कि साणे को अहंकार बहुत होता है। इसमें एक कहावत भी है, साणे को अहंकार बहुत होता है और इसमें एक कहावत भी है। सूर्यमंडल के कहावत है कि सूर्यमंडल के साज से देह अभिमानी साणे क्या जाने। सूर्यमंडल के साज से देह अभिमानी साणे क्या जाने, देह अभिमान बहुत खोटा है। बाबा कहते कि देह अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करें। बाबा कहते कि सदा याद रहे कि जो कर्म हम करेंगे हमको देखकर, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। बाबा कहते कि ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो, बहुत बहुत निरहंकारी रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। और आज बाबा ने दूसरे पॉइंट में बताया है कि धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है। धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और ख़राब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। बाबा कहते कि देह अभिमान बहुत खोटा और ख़राब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। और आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है कि कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी। बाबा कहते कि जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने। अपने स्वचिंतन में रहें और अपने स्वचिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है। बाबा कहते हैं अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है तो अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। बाबा कहते हैं अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को
पावरफुल बनाओ। देखा सुना जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। देखा सुना जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। और आज की मुरली का स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।